वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन बहुत ऐसे छोटे ट्रैक्स भी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आज इसी सफ़र में हम निकलते हैं गबनी डांडा ट्रैक पर, जो कि एक फॉरेस्ट रेंज है पौड़ी की और आता है उत्तराखंड गढ़वाल डिवीज़न में। यहाँ लोग अपनी अपनी गाय भैंस चराने आते हैं और जंगल के बीचों बीच है मेडोस, उनकी चारों तरफ देवदार के पेड़ और बीच में से एक प्यारी सी नदी जो इस जगह को स्पेशल बनाती है। और इसी ट्रैक के लिए पहले ऊपर चढ़ना पड़ता है और उसके बाद एक पहाड़ से नीचे, क्योंकि ये वैली एक गहरे खड्डे में है। एंड ट्रैक की शुरुआत होती है, उसका नाम है चोपता। रास्ते तो बहुत सारे हैं पर कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। बीच में कई जगह ऐसी भी आई कि हमें नदी के सहारे जाना पड़ा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द जर्नी। ऐसा बना है कि नल का है लेकिन पानी नहीं आ रहा, तो भाई अब दूसरों के घरों में जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। अच्छा ऐसे तोड़ देना, बुकोरा बुकोर। अरे पार्थ और भैया खाना पानी भैया आई। हाँ हमारे सामान लीजिए ना, जरा घूम रखना है हम। हाँ बस ये ऋण वक्त तीस लगे लेकिन मत वक्त चीज पान है ना। हाँ तो दादी के घर मैंने पूछा कि पानी भर ले, तो दादी ने मुझसे कहा कि पानी तो बहुत कम आ रहा है। और फिर हमने पानी भरा वहाँ से। फिर दादी ने पूछा कि क्या तुम वहाँ रहने जा रहे हो? हमने कहा हाँ। तो हम दोनों तो गढ़वाली में बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी समझा दूँ कि दादी क्या कह रही है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है और आज हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, जो कि यार बहुत सारी जो जगहें हैं वो तो एक्सप्लोर्ड हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती है जो अनएक्सप्लोर्ड होती है। तो आज हम उसी जगह को ढूंढने जा रहे हैं। और मैं एक बार जा चुका हूँ, खो भी चुका हूँ, लेकिन देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे साथ है हन्नू भाई और ये है दीपेंद्र भाई, मयंक, कुलदीप, हेलो गाइस, विनोद भाई, अमित भाई एंड प्रशांत, जिसने कि मेरे पूरे रास्ते में वीडियो बनाने में बहुत मदद करी। वैसे जो चोपता है वो इतना बड़ा तो है नहीं, काफ़ी छोटा एक मंदिर सा है और वहाँ पे एक दो दुकानें हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। सो वहाँ से हमने बोतल बैग में डाली एंड निकल पड़े। भारी तो सभी है यार यहाँ, सभी है, ये भी भारी है भाई, वो मत डाल देना, वो छिड़ जाएगा अंदर अंदर। कल ही बता दिया था। सो गए तो कैंप में ही तुम। टेंट में? हाँ तुम टेंट। अरे हाँ मैं ना, क्या मतलब हम उसमें रहेंगे क्या? गलत बात है भाई। रोहित बता इनके बारे में, इनमें कौन सी एंटी प्रॉपर्टीज होती है? चलो बताता हूँ। तो ये है बेरीज, मतलब जंगली कह सकते हो, और ये विटामिन सी से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। चलते चलते गूगल पे देख रहे हो क्या तुम? गूगल पे क्या? ये प्रशांत भाई बड़े काम करता है बे वो। कड़कड़ी उकाल। भारी तो है यार ये, सब कुछ इसी में है ना, क्योंकि चुल्लो जागोन। मेरे बिना कहाँ जाएंगे? खड़ी चढ़ाई है। मंजिल से ज़्यादा हम सफ़र का मज़ा ले रहे थे और धूप थी, काफ़ी चढ़ाई भी थी, लेकिन बात वही है कि जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक मंजिल कैसे मिलेगी, क्योंकि किस्मत के भरोसे हम हर चीज़ तो छोड़ नहीं सकते। तो गाइस बात ऐसी है कि अब गबनी डांडा हो, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, पगडंडियाँ है। और जो भी आजकल घास हो रखी है और चीड़ के पेड़ों की घास गिरी हुई है, इससे कुछ हिंट नहीं मिल रहा। हम झाड़ियों से बचते बचाते आगे जा रहे हैं, खो भी सकते हैं। और आइंदा आए कि किसी ऐसे वीरान जगह पे तो अपने साथ कुछ पहना हथियार, खुकरी, चाकू ये साथ में लेके आए। और यहाँ सबकी अभी फट चुकी है, अभी चढ़ रहे हैं ऊपर। बाकी ट्रिप टेल आगे आपको आगे विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे
जाना है हमें वहाँ से, फिर सीधा सीधा रास्ता है। अभी थोड़ी चढ़ाई है ना, बट कोई बात नहीं। बट गाइस मेरे तो पैर में चोट लगी हुई थी 1 साल पहले, जॉइंट में अभी तक हील नहीं हो पा रही हो, तो थोड़ा सा वेट के अकॉर्डिंग क्लाइंबिंग टफ हो रही है। नाइस। खट्टे मीठे हो होंगे अभी तो। तो अभी तो एक बैरिज दिखाई दी मैंने तुम्हें, दूसरी, और ये भी बैरिज ही है। ये रहे बैरिज, ये है काफल। ये ले। ठीक है, खट्टी मीठी हो रही, मस्त मजा आ रहा है। हाथ मोला खा रहा हूँ। माँ कसम मेरी तो छाती में अब सांस आई है। खत्म। यार अंडे की ट्रे मुझे दे दो थोड़ी देर, कमर दुख रही है मेरी। तो क्या हो गया भाई लौंडो को? अरे मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तुमने सबसे नहीं जाना था, इधर जाना था। किसकी डाली है किसकी नहीं डालनी? चुप रहो ना, बोलो तुम भाई। विनोद भाई हम में से सबसे भारी बैग चलने लेके चल रहे हैं विनोद भाई। पर विनोद भाई ने कमिट किया है, हमें कहाँ जब जाना तक है? पहुंचूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। रास्ता ही नहीं है यार, ये तो ये होती है ताकत चलने में भैंस की। रूनी है भाई, पकड़ के देखो। एक बात तो मैंने सीखी है, पहाड़ दूर से जितना खूबसूरत लगता है उतनी ही मेहनत वो पास आने के लिए करवाता है। तो गाइज हम रास्ता भटक चुके हैं और यहाँ रास्ता मिल नहीं रहा कहीं पे भी। कपड़े सारे गंदे हो गए, तो बिना मैप के, बिना किसी गाइड के यहाँ मत आना। बस ये पता है सीधा जाके फिर स्ट्रेट है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, लेकिन हमें इतना आइडिया था कि जो छोटे स्रोत होते हैं उसके थ्रू हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि वो एक गड्ढे में है। दोस्तों मैं अमेज़न के जंगलों में फंस चुका हूँ और अपने साथ 7 लोगों को और फंसाया है, और सबसे ज़्यादा खुश हम में से विनोद भाई है। शक्ल से ही देखो आप। फाइनली इतनी चढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, जंगलों के बीच से, झाड़ियों के बीच से हम फाइनली टॉप पे अभी पहुँचे। अभी तो और रास्ता बाकी है। तो यार दोस्तों काफ़ी नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लंच टाइम नहीं, लंच स्किप हो गया हमारा, तो बीच में उसके बाद हम बनाएंगे। तब तुम कल बोल रहे थे 3 बजे मेरे को उठा के चलो 4 बजे निकल। इसके बाद हम बनाएंगे चिकन के पकौड़े, पहले वो खाएंगे। हाँ, लेकिन वो खा के आराम से फिर काम वाम करेंगे, टेंट लगाएंगे, फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर ग्रेवी वाला बनाएंगे विद चावल। मज़ा आने वाला काफ़ी। बहुत कैंट जगह, बहुत कैंट। तो फाइनली टॉप पे पहुंचने के बाद हमें जगह ढूंढनी थी। एग्जैक्ट वहाँ पे हमें स्रोत भी नहीं पता चल रहा था, रास्ता भी ध्यान नहीं था क्योंकि काफ़ी टाइम पहले गए थे। और हमने फ़ोन में भी ट्राई किया, जीपीएस में, गूगल मैप में देखा कहाँ है। टॉप पे तो टावर आते हैं लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा था। तो जंगल के अंदर फिर हम घुस गए। हमने कहा देखी जाएगी क्या होता है। तो गबनी डांडा बहुत ही अच्छा है। अच्छा का मतलब है कि मेडोज़ है बीच में, अगल बगल पहाड़ है, पेड़ है, बीच में से नदी बहती है। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। तो हम आज वहीं कैंपिंग करने जा रहे हैं। काम कर करके डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी, चिल मारने जा रहे हैं थोड़ा। हमें जाना है नॉर्थ। अरे सही जा रहे हैं, ये इधर ही जाना है। यही तो है। एंड अचानक से मुझे दिखता है कि यहाँ से जो स्रोत है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और मुझे आइडिया लग जाता है कि यहाँ से अब नीचे उतरने की बारी आ चुकी है। गाइस रास्ता मिल गया है हमें और हम जा रहे हैं
अभी हम आधे रास्ते ऐसा था कि खो चुके थे, लेकिन ऐसा है कि वहाँ जितनी भी ये धारा है ना छोटी छोटी, ये जाती उस साइड ही है। तो हमने एक ये धारा पकड़ी है ये, और इसके थ्रू हम वहाँ जाके सीधा वहीं पहुँचेंगे। आप क्या कहना चाहोगे गाइस? गाइस बड़ा टफ रास्ता है, जीपीएस काम नहीं करता, तो किसी गाइड को लेके आए साथ में, अनुभवी इंसान को लेके आए जिसको पता हो। रोहित की तरह नहीं। तो यहाँ पे रास्ते कुछ ऐसे थे कि हमें ना चाहते हुए भी कैमरा बैग में रखना पड़ा। अगर शायद हमारे हाथ में रहता तो टूट जाता, क्योंकि काफ़ी लोग गिरे बार बार और मैं भी गिरा। पहुंच गए उस घाटी के अंदर ना। अब जैसे ये देखो, मैं बता रहा था जैसे छोटे छोटे हैं ये सारा पानी इधर ही जाता है, इधर ही इकट्ठा होता है। तो अभी ये पीछे से लोग आ रहे हैं, अब हम जाएंगे सीधा सीधा। कौन सा? लेट्स गो, लेट्स कहाँ जाना था मैं? तो यहाँ पे मेडोज़ है जो कि सीधा सीधा है, और आगे जाके एक बड़ा मेडोज़ आता है। तो हम ये जो पतला मेडोज़ है इससे होते हुए गुजरते हुए गए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। ऐसा लगता था किसी ने कलर बढ़ा दिया, सैचुरेशन बढ़ा दिया, तो मज़ा आ गया देख के। पहले बोलते थे कि यहाँ बहुत बड़े दलदल हुआ करते थे, और ऐसा लग भी रहा था कि हाँ दलदल है वहाँ पे। हमें बीच में से ना जाते हुए हमें साइड से चलना पड़ा। जो मेडोज़ है बीच वाला ग्रास का, उसकी साइड से हमें जाना पड़ा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सपनों के शहर में। ऐसा नहीं लग रहा अजब सा? सो गाइस यहाँ पे इतना पीस है, यहाँ पे खुद की आवाज़ भी ऐसे लग रही है 2-3 बार में आ रही होगी इधर उधर से। बहुत ही सुकून है, चिड़ियों की चहचहाट, सब शाम होती हुई सनसेट ऐसा लगता है किसी ने एडिटिंग में सैचुरेशन बढ़ा दी होगी, वाइब्रेंस। और हाँ ऐसा ही लग रहा है कि बस कि हमने यहाँ पे और कलर डाले हो इस वीडियो में, मतलब इस जगह पे। और ये नदी नालों के बीच में से बहुत मज़ा आया। और ये हमारे पहाड़ी जिम ट्रेनर कुछ 6-7 महीनों में मैं भी इनकी तरह वीर बड़ हलवा हो रखा है। आओ गाइस, आगे आपकी ट्रिप टेल आगे बताएंगे आपको। कम ऑन लेट्स गो। अरे विनोद भाई कहाँ गए? आगे चले गए। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा है, और इस सफ़र का मज़ा लेते लेते हम पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम आए थे। शायद मैं इसको कैमरे में इतना अच्छे से ना दिखा पाऊँ, लेकिन ये जगह बहुत सुंदर थी। इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे होते तो आपको कैसा लगता। ये नदियाँ, मेडोज़, पेड़, चिड़ियों की चरचराहट, ये टेंट लगाना, खाना बनाना, अपने दोस्तों के साथ मजाक करना। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर चुके हैं, और बात ऐसी है कि चॉपर वापर तो है नहीं, तो हमने पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे। शॉपिंग बोर्ड बना दिया, चॉपिंग बोर्ड बन चुका है। एक काम करो ना, और गाइस लिम्का पियो यहाँ पे आके बढ़िया। तुम वहाँ से ऊपर जाओ और बर्तन लेके आ जाओ जो जो जरूरी है, नहीं तो ये जाओ तुम और विनोद भाई जाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बर्तन ना लेने कहाँ भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-3 छन्नियाँ हैं। छन्नियों का मतलब होता है गौशाला, और खरक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपनी गाय भैंस चराने आते होंगे तो कई कभार यहीं रह लेते हैं, तो उन्होंने अपने बर्तन वहाँ पे छोड़ रखे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम उन बर्तन को यूज़ करके ऐसे ही फेंक दो, पर उनको धोना भी ज़रूरी है और वापस उसी जगह रखना है जैसे वो थे। तो गाइस प्याज काटते काटते भाई मेरे आंसू निकले गए यार भयंकर। वो वाला गढ़वाली गाना नहीं सुना? गढ़वाली गाना कौन सा? चुल्लू जगोंदी भगत आई, वही वाला सीन हो गया। खाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, जैसे 1 ट्रे अंडे लेके आए थे, 2-3 किलो चिकन लेके आए थे, मैगी लेके आए थे, और काफ़ी चीज़ें थी हमारे पास खाने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोग होंगे उस हिसाब से खाना होगा। अब हम 8 लोग थे तो हमें बहुत खाना चाहिए था। तो अभी हम बना रहे हैं पकोड़े।
पहले पकोड़े बनाएंगे, उसके बाद देन ग्रेवी वाला चिकन बनाएंगे। हम चिकन लेके आए थे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इतना अच्छा बनेगा ये, जिस हिसाब से इसकी हालत दिख रही है मेरे को। तो आज है मेरा ब्लैक होल का लास्ट डे। मजाक कर रहा हूँ गाइस। मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम जंगल के बीच में हैं, तो ऐसा है कि जंगल में हथियार होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम आए थे उधर साइड को आंखें चमक रही थी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बाघ हो या भैंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हथियार आपको ले जाना चाहिए अगर ऐसी जगह जा रहे हो आप। तो खाना बनाते बनाते शाम ढलने लगी और लकड़ियाँ हमने इकट्ठी कर ली थी रात के लिए, बॉनफायर के लिए। और खाना भी हमने जल्दी बना लिया था, क्योंकि ऐसी जगहों पे खाना बनाना सबसे पहले प्रायोरिटी होता है, क्योंकि बाद में ऐसा हो जाता है कि रात होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो गाइस यहाँ पे पानी ऐसे स्रोतों से निकलता है, तो बहुत ही क्वांटिटी कम होती है, तो ऐसे संघर्ष करके थोड़ा भरना पड़ता है इसको। बॉटल्स को बिल्कुल डीप डाउन करके फिर भरना पड़ता है खाने पीने के लिए। हाँ ठीक है, चलता पानी सही होता है पहाड़ों का ऑलमोस्ट। पानी है ना। भाई शहरों में रहती है अपनी ज़िंदगी, 9 घंटे की ड्यूटी और बाकी टाइम अपना फैमिली का देखना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कुछ टाइम मिलता है फ्री माइंड के लिए, आदमी जहाँ कुछ सोच सके, समझ सके, खुद को जान सके, खुद से प्यार कर सके, वो ये देवभूमि है। और पहाड़ों में सुकून मिलता है मेरे ख्याल में। अगर जो सुकून का सही मतलब समझता है तो वो एकांत है, और अपने भाईचारे में, यारी दोस्ती में बैठ के 2 बातें करना और अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स शेयर करना। तो मैं तो अपनी लाइफ यहाँ जीता हूँ, साल में 6 बार आता हूँ और मस्त रहता हूँ, बिल्कुल देवभूमि की तरह। वी आर ब्लेस्ड। तो ये है अपनी बॉनफायर हो रही है, और हम अभी 5-6 दोस्त अभी बाहर हैं, और अभी खाना भी बन रहा है इधर साइड चूल्हे में। इधर बॉनफायर, इधर चूल्हा। हनु भाई, आप पहली बार आए हो इस जगह, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है गाइस, एक नंबर। कभी कभी लाइफ में ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि वैसे लाइफ इतने लोगों की डिप्रेस्ड है भैंस की। हाँ, कुछ तो मजे कर ले हैं। कुछ तो मज़े कर ले ज़िंदगी के। तो अभी हम लोगों ने बॉनफायर कर रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई भी जानवर है फायर से डरता है, ये ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो ये हमने थोड़ी सी आग थोड़ी ज़्यादा जला रखी है, और हमने टूटी फूटी लकड़ी, जितनी भी सड़ी बड़ी लकड़ी थी, हमने सब जला दी है यहाँ पे। अभी हो रहा है अप्रॉक्स 9:30 या 10 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है, और इसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। हाँ यार, बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था। मतलब हमारे पास कोई ऐसा नेविगेशन नहीं थी कि किस रास्ते जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि ये ऐसा घना जंगल है। तो यहाँ पे लोग, मतलब जो लोकल लाइट्स है, तो उनके अपने पाथ है। तो हम ऐसा कोई सटीक रास्ता नहीं बना हुआ है जिसके थ्रू आप पगडंडियों पे ऐसा कोई मार्क हो जैसे उसको फॉलो करते हुए आप पहुँच जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, जैसे ये भाई आए हुए हैं पहले किसी के थ्रू, ठीक है, एक्चुअली इनको भी मतलब इतना बिल्कुल क्लियर नहीं था रास्ता, बट हम लोग नेविगेट करते हुए, जो 3 घंटे की थकान थी, हमने ट्रैकिंग करी, इतना सामान लेके आए। यहाँ पे कुछ नहीं है पानी के अलावा, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है। और कभी भी आप इधर आओ तो रोहित भाई की गाइडेंस ज़रूर लेना। हिट रॉक्सन के नाम से इनका चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी है। और रात को इतना सुकून, मतलब अपनी आवाज़ भी अगर आप ज़ोर से बोल रहे हो तो वो ऐसा लगता है कि लौट के आ रही है और रिवर्स होके आ रही है। और बहुत ही साथ में पानी बहता है, पानी की कोई समस्या नहीं है। बाकी आप खाना लाओ, लकड़ी वकड़ी सब मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे छन भी है, डांडा छन बोलते हैं यहाँ पे। कैटल्स को रखा जाता है यहाँ पे, तो उनके लिए लकड़ियों का वो बना होता है, एक कॉटेज टाइप। तो हम लोग वहाँ भी स्टे करते हैं और अपना कैंप भी लेके आते हैं। देखो यार, फन वन तो ठीक है, फन तुम करने आ रहे हो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन दोस्त ऐसा है कि भाई कहीं भी जाओ तुम, किसी अच्छी, हाँ ऑब्वियसली मैं भी यही कहना चाहूँ, पहाड़ों को गंदा मत करो। और जो भी अपना तुम्हारा
कुछ भी कर रहे हो यार, तुम एनीथिंग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना सामान वामान जो कचड़ा वचड़ा है लेके चले जाओ। बिल्कुल। तो वही है, बस यही कॉमन सेंस है, ये भी सिविक सेंस है। बाकी आप देवभूमि में आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। जो आजकल हरियाणा और वो चल रही है उत्तराखंड की जंग, वो गलत है। देवभूमि सबकी है, देव यहाँ बसे, और हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। आप आओ, इज्जत से रहो, हम भी बहुत इज्जत देंगे। आप एक हाथ बढ़ाओगे तो हम 10 हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, यही कहना चाहेंगे। बाकी पहाड़ी बंदा बहुत शांत होता है जब तक उसको छेड़ा ना जाए। हाँ, ठीक है गाइस, लव यू। आप कुछ कहोगे? बस वास्ते का ना भैया। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी थकान भी लग गई है। तो मिलते हैं कल सुबह ड्रोन के साथ और देखते हैं गबनी डांडा को एक बिल्कुल नए नज़रिए से। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग। अधिक अच्छी कील डाल दिन खटा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। हम उठ चुके हैं, नींद तो आई नहीं सारी रात भर। सोशल मीडिया में हम झूठ बोल नहीं सकते कि हाँ मस्त नींद आई गबनी डांडा में। नहीं आई हमें नींद, बिल्कुल नहीं आई। यार हमें तो मस्त नींद आई यार। तुम्हें आई ना, तुम अपना बोलो, हमें नहीं आई, हम अपना बोल रहे हैं हमें नींद नहीं आई यार। मैं 10 मिनट सो रहा हूँ बस। सोनू भाई ने मैं आधे घंटे। मैं 10 मिनट सोया, मुझे सोनू भाई ने अपना 50 किलो का पैर विनोद भाई के ऊपर रखा, विनोद भाई की सांस बंद हो गई। विनोद भाई ने जगह स्विच कर दिया यार, तू बीच में आ रहा। और गाइस मैं आधे घंटे सोया हूँ जेन्युइनली। तो हेलो एवरीवन, रात को हम सोए थे छन्नी में, और छन्नी में थोड़े ये पत्थर ऐसे थोड़े निकले हुए हैं, तो काफ़ी मतलब नींद तो ठीक आ गई, लेकिन 4 बजे के बाद नींद नहीं आई। तो अभी अप्रॉक्स 5:30 हो रहे हैं और हमने थोड़े बहुत पॉपकॉर्न बनाए थे, अब कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे। तो गाइस पैकअप हो चुका है हमारा और हम जाएंगे अब घर। हम जाएंगे, पहले बनाएंगे मैगी और अंडे। यस। मारेगा मेरे साथ रोहित भाई, आ जाओ। अन्नू भाई का कच्चा पहन दिया क्या उसमें हाँक दिया था क्या? गाइस देखो, ठंड से बुरे हाल है, पाला पड़ रहा है पूरा सारी रात भर, और हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आग जलती है या नहीं जलती है। अब जब तक हम खाना बनाते हैं सुबह का, तब तक मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि ये जगह असल में कितनी खूबसूरत है, क्योंकि कुछ नज़ारे ज़मीन से अच्छे लगते हैं और कुछ आसमान से। चलिए एक बार इस पूरी वैली को आसमान की नज़र से देखते हैं, ताकि आप समझ सके कि हम इतनी दूर आखिर क्यों आए हैं। शायद आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये फॉरेस्ट कितना बड़ा है, और जहाँ हम गए थे हम कैसे कैसे गए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ घूमने का। और जैसे मतलब ये पहली बार आए हैं, काफ़ी लोग पहली बार आए हैं, तो उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं हम खुद नहीं बताएंगे गाइस। ये रे कुलदीप भाई, कैसे हो? कैसा रहा कुलदीप भाई? तो बिल्कुल ट्रिप बहुत अच्छा था, जगह काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि हम पहली बार आए रोहित भाई के साथ गबनी डांडा, काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ के। हाँ, अब देख लो यार, ऐसे कहाँ बहती है ऐसे नदी, बिल्कुल जन्नत में आ चुके मिलते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल, नहर की तरह पानी भी है यहाँ पे, और इतनी ऊंचाई पे, हाइट पे यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। पानी की बड़ी समस्या होती है, ऊपर जाते हैं तो बढ़िया पानी भी है। अगर पानी है तो फिर उसके बाद आपको लकड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ मिली जाती है। रात को हमने लकड़ियाँ इकट्ठा करी, बॉनफायर के लिए सारी चीज़ें करी। मतलब एकजुट होकर काम करना, यही स्ट्रेंथ है पहाड़ियों की, और सारे साथ मिलकर रहते हैं, और इसमें ही इंजॉयमेंट है, और कुछ सुकून नहीं है इसके बिना। काफ़ी मज़ा भी आया यहाँ, बहुत मज़ा आया। और आप वेदर देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। 2 बंदे हमारे साथ इंट्रोवर्ट है, वो निकल गए हैं ऊपर। कुछ कहना नहीं चाहते हो तो गाइस ज़रूर आए यहाँ पे। जैसे आप लोग कभी घूमने आते हो इस जगह, यहाँ कहीं भी जाते हो आप लोग,
देखो जो चीज़ें डिस्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर वो तुम यार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन डिस्पोज वाली चीज़ें हैं उनको तुम ऐसे कर दो कि कहीं पे रख दो या किसी के बाथरूम के काम आ जाएगी, क्योंकि ऐसी जगहों पे लैट्रिन बाथरूम नहीं है, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, तो उसके काम आ जाती है कि आप पानी लेके कहीं भी चल सकते हो। तो यही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये छोटे छोटे फूल उग रखे हैं, ग्रास है, मेडोज है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। हलवा हो कोई भी आराम से आ जाए, बट थोड़ा सा हाइक वाइक जिसने करी हो, ये आने से पहले कार्डियो ज़रूर करे, 1-2 महीने पहाड़ों पे चढ़े तो कार्डियो ज़रूरी है। हार्ट रेट बहुत जल्दी अब फास्ट हो जाता है, अप हो जाता है, इसलिए थोड़ा यहाँ से आने से पहले कार्डियो करे, अपनी फिटनेस पे काम करे और थोड़ा वेट लेके चलने की कोशिश करे, क्योंकि पहाड़ों पे खुद का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। हर एक बंदे के ऊपर नहीं सर्वाइव रह सकते हो, सर्वाइवल के लिए खुद के अंदर स्ट्रेंथ ज़रूरी है। आपके पास अगर गाइड है तो हाँ। ऑब्वियसली ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बोले कशमकश ऐसी है कि हमें भी रास्ता एग्जैक्ट पता नहीं है, हम भी चल ही रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि हाँ वहाँ से उधर चले जाना है। अगर हाँ वो गाइड ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो ठीक चीज़ है। और देखो ये देखो गाय कैसे जम रखी है इस पर, थोड़ा आप खोल बना सकते हो। हाँ देखो लपेट रखा है कुदरत ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर करने इनको हक करो, यूनिवर्स है ये, यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा। वो मिलेगा। प्यार दो, इन चीज़ों को प्यार करो। एक बात बताता हूँ, क्योंकि हम जो प्रकृति को देंगे, हाँ प्रकृति हमें वही रिटर्न करेगी। तो हम अच्छा करेंगे तो हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। इतना अगर गलत करेंगे तो वो भी सोचेंगे हमारे पूर्वज ये क्या छोड़ के गए हमारे लिए, क्योंकि हम तो वो भोग नहीं पाएंगे ना देख पाएंगे, बट जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा ये कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ा था। तो इसलिए गाइस प्रकृति को प्यार करो, आओ एंजॉय करो और वैसे ही छोड़ के जाओ और 2 काम अच्छे करके जाओ।